काले तो अनुष्या करे जे स्त्रियां ऐसे पति कर किए अपमाना वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति क्रोधी हो, पति मान लो क्रोधी हो तो भी घबराना नहीं चाहिए। देखो कई जगह में पति भी क्रोधी मिल जाता है, कई जगह में स्त्री भी क्रोधी मिल जाता है। एक बार एक नाथ और नामदेव, ये महाराष्ट्र के हैं, ये दोनों एक साथ में आए, नामदेव और एक नाथ। एक नाथ नहीं, तुकाराम। नामदेव और तुकाराम ये दोनों एक जगह में भेंट हुए। दोनों भगवान राम के भक्त थे। दोनों को कई बार राम जी दर्शन दिए। तो तुकाराम जी नामदेव जी को बोले, आप भजन क्यों करते हैं? तुकाराम जी बोले, देखो हमारी पत्नी इतनी अच्छी है, वो हमको हरदम कहती है भजन करो भजन करो भजन करो और कुछ मत करो। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। वो हमारा पत्नी हरदम मुझे केवल भजन करने के लिए कहती है, मंदिर में बैठने के लिए कहती है और बार बार कहती है कोई काम मत करो, किससे फालतू बात मत करो, ताश जुआ खेल इसे कुछ मत करो, सिर्फ राम राम भजन करो। इसलिए आप मंदिर में आकर बैठते। नामदेव जी बोले। अब तुकाराम जी बोले, हमारी जो पत्नी है वो हरदम हमसे लड़ती रहती है। हम जब भी घर में जाते हैं वो कभी झाड़ू में पीटती है, कभी डंडा से पीटती है। तो हम देखे जब वो घर जाएंगे हमारी पत्नी हमको पीटेगी, इसीलिए हम पत्नी से बचने के लिए तो मंदिर में आकर के ही बैठते हैं। भाई घर में जाएंगे अशांति टेंशन आएगा, वो पीटेगी, इससे अच्छा है मंदिर में आकर ही राम कथा में बैठ ले। इसी कारण हम भजन करते हैं। देखो पत्नी अच्छी हो तो भी ठीक है और पत्नी बिगड़ी हुई हो तो भी ठीक है। आप अपने मन को मत बिगाड़ो। तुकाराम की चरित्र का याद कर लेना। उनकी पत्नी उनको डेली पीटती थी, झाड़ू से पीटती थी। भक्तमाला में कथा है, एक बार देव उठान एकादशी के दिन, देव उठान एकादशी समझ जाते, उस दिन गन्ना पूजा होता है। तो तुकाराम की पत्नी बोली जाइए गन्ना लेके आइए खेती से। तुकाराम जी गन्ना लेकर के आए तो बोझ बांध करके सिर पर रखे और गांव के बच्चे क्या किए, एक एक गन्ना खींचते गए। जैसे कोई गन्ना का ट्रैक्टर जा रहा है तो बच्चे खींचते हैं। तो तुकाराम की पत्नी देखा जब हमारी पति गन्ना लेकर के आ रहे हैं, गांव के बच्चे खींच रहे हैं तो ये कुछ बोल नहीं रहे। वो देख रहे हैं दरवाजा में खड़े होकर के, और तुकाराम जी वो भी कुछ बोल नहीं रहे। चलो बच्चे ले रहे, लेने दो, जो सब राम है। और तुकाराम जी जब अपनी पत्नी के पास आए तो उनके सिर पर सिर्फ एक ही गन्ना था, एक ही गन्ना था। तो तुकाराम जी पत्नी क्या की, वो गन्ना को उठाई और उसी गन्ना में अपने पति को पिटाई किया और वो गन्ना दो टुकड़ा हो गया। जो दो टुकड़ा हो गया तो तुकाराम जी बोले, प्रिय एक टुकड़ा आप भी खाओ और एक टुकड़ा हम भी खाएंगे। तो ऐसा तुकाराम जी अपनी पत्नी के कारण वो भगवान की याद करते थे।
तो वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। तो पति कैसा हो? स्त्री का कर्तव्य है उनका साथ देना। एक हूं धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। देखिए ये सब चौमा से आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत कीजिए। ये इतना दिन के बाद आज दर्शन दिए और तो ध्यान देना, एक धर्म एक व्रत नेमा, कार्य कर्म मन पति पद प्रेमा। तो पतिव्रता स्त्री, स्त्री चार प्रकार का यहां पर अनुष्या कह रहे हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जगना है। उत्तम कोटि का स्त्री वह है जो सपने में भी दूसरे पुरुष को नहीं देखा। मध्यम परपति देखई कैसे, भाता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम कोटि का स्त्री वो है जो दूसरे पुरुष को भाई पिता और बेटा के समान। बोले श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। ये हमारी बाबा ब्रह्मा जी के सेवक है। और तो ध्यान देना, और इस प्रकार धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रियश्रुति असख है। तो इस प्रकार अनुसुईया चार प्रकार के स्त्रियों का वर्णन किया है। उत्तम, मध्यम और साधारण और निकृष्ट, ये चार प्रकार की स्त्रियां होती है। उत्तम, मध्यम, अधम और निकृष्ट। पतिवंचक पर पतिरति करही, रैरव नरक कल्प सत परई। इस प्रकार श्री भगवान राम लक्ष्मण सीता अनुसुईया के आश्रम से आगे जा रहे हैं। तो विराध नाम का एक राक्षस, उसका उद्धार राम जी किए। उसके बाद बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी कुटिया में गए। सब ऋषि मुनि राम जी का स्वागत किए और तो वहां हड्डियों का पहाड़, हड्डियों का पहाड़। राम जी बोले ये सब हड्डी कहाँ किसका है? अस्थि समूह, अस्थि माने हड्डी। देखी रघुराया पूछी, मुनि न लागी अति दाया। तो ऋषि मुनि बोले हे नाथ, ये सब राक्षस जो ऋषि मुनियों को खाए हैं, रावण के जो राक्षस ऋषि मुनियों को कच्चा खा गए,
और उनके हड्डी यहां पर पड़ा हुआ है। भगवान राम देख कर के उदास हो गए। राम जी प्रतिज्ञा किए। क्या प्रतिज्ञा किए? जे समाज में जितना भी भ्रष्टाचार है, आतंकवादी है, व्यभिचार करने वाले, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, और ये जितना धर्म विरोधी है, इन सारा धर्म को मैं जड़ से ही मिटा दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। राम जी हम पर प्रतिज्ञा किए। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, 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 सुन रघुबीर नयन जल छाए, 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 मंगल भवन मंगल हरि, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। भगवान राम निशिचर ही न करो, मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी फिरे आगे, वहां से आगे चले तो श्री अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण मुनि के आश्रम में पहुंचे। देखो, अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण मुनि, ये जो
जंगल में भगवान का भजन करते थे। वहां पर राम लक्ष्मण सीता तीनों पहुंच गए। और इनका भजन पद्धति एक दूसरी प्रकार का है। ये घूमते थे, चलते थे, परंतु हर परिस्थिति में भगवान का याद करते हुए करते थे। देखो, कर्मयोग, आप कोई भी कर्म करो, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप कथा सुनने के लिए कोई अकबरपुर से, कोई तरौली से, कोई सिहाना से, कोई चौमाह से, कोई मथुरा से, छटकीरा से आते हैं, तो कथा सुनने के लालसा लेकर की और अपने घर के काम धंधा को छोड़कर की, पति को छोड़कर की, बच्चों को छोड़कर की और दुकान को छोड़कर की, खेत को छोड़कर की, आप जो राम कथा के पंडाल तक आते हैं तो आपको हर पग पग में अश्वमेध यज्ञ का लाभ ही मिलेगा। और ये चरण का पूजा है। हाथों का पूजा क्या है? इसी पंडाल में झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, गद्दा बिछाना। सब राम कथा प्रेमी आएंगे, यहाँ बैठेंगे। अच्छा, हम लोग को सोचते हैं जे धूप बत्ती अगरबत्ती चढ़ा दो, घंटी हिला दो, ये पूजा हो गया। नहीं, ये सामान्य पूजा है। ये सामान्य पूजा है। विशेष पूजा क्या है? आप जो कान में राम जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कान के द्वारा राम जी की पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा भगवान का पूजा कर रहा हूं। और आप हाथों का पूजा क्या है? झाड़ू लगाना, गद्दा बिछाना। इस व्यास गद्दी में बैठकर के जो बोलता है उसको जो लाभ मिलता है, और इसी कथा पंडाल में जो झाड़ू लगाता है उसको भी वही लाभ ही मिलता है। ये हाथों का पूजा है। नैन का पूजा क्या है? नैन का पूजा है भागवत प्रेमी, राम कथा प्रेमियों का दर्शन करना। सब आप लोग घर द्वार छोड़ करके आए हैं, आपका दर्शन करना ये आंखों का पूजा है। मैं पहले भी बताया था, जे राम कथा में हर व्यक्ति नहीं आता है। जिसको हम लोग को चुन चुन करके वोट देते हैं वो मुखिया बनता है, वो प्रधान बनता है। जिसको हम लोग को चुन चुन करके वोट देते, प्रधान बनता है, चेयरमैन बनता है। और जिसको भगवान राम चुन चुन करके वोट देते हैं वो राम कथा में आ करके बैठता है। तो रामचरितमानस में एक पंक्ति है, आबत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस पंडाल में आना बड़ा कठिन है। जो गोस्वामित्र जी लिखे हैं, आबत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम सिया राम
जय जय राम सिया राम जय जय राम। और यहाँ पर आना जो क्या क्या कठिनाई है ना, घर का काम, रसोई बनाना, बच्चों का देखभाल करना, ताश खेलना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये सब हमको राम कथा में आने नहीं देते हैं। गृह कारज, गृह माने घर, गृह माने घर का काम, कारज माने काम। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दीर्घम शैल विशाला। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सुतीक्षण मुनि का ये भजन करने की पद्धति है। वो कोई भी काम करते थे भगवान का नाम लेते हुए करते थे। काम तो सबको करना पड़ेगा और परंतु भगवान का याद करते हुए करना है। देखो, जब राम लक्ष्मण सीता सुतीक्षण के पास में पहुंचे और बोले आप जो इच्छाएं मांगिए, तो सुतीक्षण मुनि राम जी को अभिमान मांगे हैं। ध्यान देना, सुतीक्षण मुनि राम जी को अभिमान मांगे। अभिमान क्या? अस अभिमान जाई जन्य मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। देखो, क्रोध या अभिमान, अहंकार, ये सब करना नहीं चाहिए। परंतु यदि क्रोध का सदुपयोग करेंगे, उसको ठीक जगह में लगाएंगे, उसमें भी भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे क्रोध दो प्रकार के हैं। यदि आप अनजान में क्रोध करेंगे, किसको बिगाड़ने के लिए क्रोध करेंगे, तो क्रोध करते समय में आपका शरीर हिलेगा, आंख लाल हो जाएगा। क्रोध करते समय में आपके नाक से गरम गरम सांस निकलेगा, गरम गरम हवा निकलेगा। आपके शरीर का जो रोम है ये सब खड़े हो जाएंगे। फिर आप गाली देंगे, डंडा उठाएंगे,
फिर वो भी गाली देगा, वो भी डंडा उठाएगा। फिर 2-4 व्यक्ति आपका साथ देंगे, 2-4 व्यक्ति उसका साथ देंगे। फिर आपस में डंडा चलेगा। फिर धीरे धीरे कोई बंदूक उठा लेगा, फिर गोली चलेगा, फिर किसको चोट लगेगा, मर जाएगा। तो मरने के बाद में अब इधर उधर भागेंगे, छुपेंगे, और फिर पुलिस केस होगा, पुलिस ही पकड़ के लेगा, मर्डर केस। फिर उसके बाद में जेल जाएंगे। तो एक व्यक्ति घर में जेल में चला गया, पूरा परिवार के लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। वकील पकड़ो, जज पकड़ो, रुपया कमाते जाओ, वकील को देते जाओ, और जज को दो, तारीख करो, और कई साल तक वो सजा पड़ जाता है। 1 मिनट का क्रोध आपको 10-20 साल जेल में डाल देता है। फिर अंतिम में आपको समझौता करना भी पड़ेगा, अंतिम में फिर भी। और एक व्यक्ति जेल में चला जाता है, सारा परिवार के लोग रुपया कमाओ, समय लगाओ, रुपया को भी लगाओ, आपका सोच बर्बाद, रुपया बर्बाद, सब बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कभी व्यक्ति को क्रोध करना नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे बाबा यदि क्रोध करना नहीं चाहिए तो क्रोध का उत्पत्ति क्यों हुआ? हाँ, क्रोध जान करके दूसरे को सुधारने के लिए यदि आप क्रोध करेंगे, एक होता है दूसरे को बिगाड़ने के लिए क्रोध करना, एक होता है दूसरे को सुधारने के लिए क्रोध करना। यशोदा मैया भी कृष्ण के कान पकड़ करके डंडा से पीटती थी। तो वहां यशोदा मैया की क्रोध में प्रेम है। किसको सुधारने के लिए यदि आप क्रोध करेंगे, तो मैया यशोदा जब क्रोध करती थी, या कोई माँ बच्चा के कान पकड़ करके हाथ से पीट देती है, तो मैया के पीटने से बालक का भविष्य ही बन जाता है यशोदा। तो वहां पर जो क्रोध है, उसी क्रोध में करुणा है, दया है, प्रेम है। तो दूसरे को सुधारने के लिए जो क्रोध किया जाता है, वो क्रोध समाज का हित करता है। जैसे विश्वामित्र मुनि हरिश्चंद्र को प्रिय किए। तो यहां पर श्री सुतीक्षण मुनि भगवान राम को अभिमान मांगे। अभिमान, अभिमान किस बात का? जे आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, इस बात का अभिमान बना रहे। असाभिमान जाई जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं रघुनाथ का सेवक हूं, रघुनाथ मेरे स्वामी हैं, इस बात का अभिमान मेरे मन में बना रहे। इसका नाम है पराभक्ति, अनन्य भक्ति। तो श्री सुतीक्षण मुनि भगवान को अभिमान मांगे थे। ध्यान देना। उसके बाद अगस्त मुनि के आश्रम में राम जी आए। महर्षि अगस्त मुनि राम जी का स्वागत किए, राम जी को फल मूल खिलाए। तो अगस्त मुनि राम लक्ष्मण को बोले, हे राम,
हे लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र आपको जो अस्त्र विद्या सिखाए, ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र, नारायण अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र, वायव्य अस्त्र, ये सब मेरे पास में है, परंतु ये सब आप सीख चुके हैं। इसी के अतिरिक्त हम आपको और कुछ अस्त्र विद्या सिखा रहे हैं। श्री लक्ष्मण को एक तलवार दिए और राम जी को आदित्य स्तोत्र दिए, और उसके बाद में श्री अगस्त मुनि बोले, यहां से कुछ दूर पर पंचवटी है, और उसी पंचवटी में आप जाइए, गोदावरी नदी के किनारे में वास कीजिए। ध्यान देना, चित्रकूट है प्रयागराज के पास, इलाहाबाद के पास चित्रकूट है। यहां से राम जी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश दंडकारण्य देकर के वो महाराष्ट्र के बम्बे के पास नासिक नाम का जिला है, वहां गोदावरी नदी है, वहां पर राम जी पहुंचे, और वहां पर पंचवटी 5 बट है। ऐसे बट वृक्ष तो हर गांव में है, जैसे वृंदावन में बंसी बट है, प्रयाग में अक्षय बट है, उड़ीसा में कल्प बट है, ऐसे ही नासिक में 5 बट है, इसलिए उसका नाम है पंचवटी। बट माने बरगद का पेड़। तो वहां पर गिद्धराज, गिद्धराज माने जटायु, गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। भारत में गिद्ध पक्षी प्राय कई साल से नहीं थे, सब चले गए थे, गिद्ध पक्षी दिखाई नहीं दे रहे थे। परंतु अभी राम जन्मभूमि का जो 22 तारीख को प्रतिष्ठा होगा, तो अयोध्या में गिद्ध पक्षी सब आ गए। अयोध्या में बहुत गिद्ध पक्षी आ गए हैं। तो गिद्ध, तो गिद्धों के राजा श्री जटायु है। गिद्धराज से भेंट भई, तो जटायु दशरथ का मित्र है। तो राम जी दशरथ के पुत्र है। एक बार दशरथ महाराज शनिदेव के साथ युद्ध कर रहे थे। शनिदेव का टेढ़ा नजर जब दशरथ के ऊपर पड़ा, आकाश मार्ग में दशरथ जी गिरने लगे। तो जटायु पंख से उठा करके दशरथ को फिर रथ में स्थापन कर दिया। तो जटायु ने कहा, हे राम, ये पंचवटी यहाँ बहुत राक्षस है, आप यहाँ रहिए, हम भी आपकी सेवा करेंगे। तो राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में रहे, और जटायु जब भी माता सीता गोदावरी नदी के किनारे में जाती थी नहाने के लिए, तो
जटाई भी उनके साथ में जाते थे उनकी सेवा करने के लिए, कोई हमला न कर दे। गोदावरी नदी पंचवटी में है, वहां भी वर्षा ऋतु में कुंभ मेला लगता है, 2027 में लगेगा। तो वहां त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग है। नासिक में पंचवटी में त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो गौतम अल्या के तपस्या में प्रसन्न होकर के भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए थे। नाम पड़ा त्र्यंबकनाथ। त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग है, जैसे पंचवटी में त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन में महाकाल 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 ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नर्मदा के किनार में ओंकारनाथ ज्योतिर्लिंग है। ओंकारनाथ ओंकारनाथ ओम नमः शिवाय। 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 सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। सौराष्ट्र में सोमनाथ है। सोमनाथ सोमनाथ ओम नमः शिवाय। 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 इस प्रकार श्री त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग पंचवटी में है। वहां पर श्री राम जी को लक्ष्मण जी 5 प्रश्न किए। 5 प्रश्न क्या है जी? पहला प्रश्न है माया क्या है। दूसरा प्रश्न है ज्ञान क्या है।
तीसरा है वैराग्य क्या है, चौथा है भक्ति क्या है, और पांचवा ईश्वर और जीव में भेद क्या है। ये 5 प्रश्न लक्ष्मण जी राम जी को किए। पहला प्रश्न है माया क्या है, दूसरा प्रश्न ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, और ईश्वर और जीव में भेद क्या है। भगवान राम लक्ष्मण को बता रहे पंचवटी में। राम जी बोले भैया लक्ष्मण, ये मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर और वही घर वही जमीन, तो भाई भाई लड़ जाते हैं, तो उसके बच्चे सोचते हैं ये मेरा पिता का था अब हमारा है, तो उसी जमीन को वो अपना नाम पर कर देते हैं। फिर वो धीरे धीरे बूढ़े हो तो भी मर जाते हैं। फिर उसके बच्चे वो जमीन को अपना नाम पर करते हैं। फिर वो धीरे धीरे बूढ़े हो तो भी मर जाते हैं। अब वही जमीन पड़ा है और वो जमीन को अपनी नाम पर पट्टा कबला करने वाले सब मरते गए। देखो जमीन वही पड़ा है, वो जमीन को अपने नाम पर पट्टा कबला करने वाले सब मरते गए। ये मेरा जमीन, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मैं और मोरो तोरे ते माया, जही बस कीन जीवन काया। यही सबसे बड़ा माया है। मेरे मेरे करने वाला मर जाता है।